गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। एक बार फिर से मैं आपका रोशन आपके बीच 10th फिजिक्स का वीडियो लेकर उपस्थित हूँ। आज बड़ा मजा आने वाला है इस वीडियो में, क्योंकि आज हम नई नई बातें कुछ सीखने का प्रयास करेंगे फिजिक्स में। देखिए, हम लोग का चैप्टर है विद्युत धारा। विद्युत धारा में बहुत सारी चीजों के बारे में ऑलरेडी जाने हैं, विभव, विभवांतर, विद्युत क्षेत्र। और विद्युत क्षेत्र पर आकर के हमारा वीडियो पिछला खत्म हुआ था, तो हम आप लोग को यहाँ से देखना है विद्युत क्षेत्र के गुण। कहा जाता है किसी आवेश के चारों ओर के क्षेत्र को विद्युतीय क्षेत्र कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, किसी आवेश के चारों ओर के क्षेत्र को विद्युतीय क्षेत्र कहते हैं। अब इसकी गुण की अगर बात करें तो पहला गुण है, अभी पूरा समझना है हम लोग को। पहला गुण है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी एक दूसरे को काटती नहीं है। यह हमारा पहला गुण है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी एक दूसरे को काटती नहीं है। अब इसलिए नहीं काटती है क्योंकि मान लीजिए कि एक विद्युत क्षेत्र है और ये दूसरा विद्युत क्षेत्र अगर ऐसे काट देगा तो कटान बिंदु पर एक अलग ही दिशा मिल जाएगी हमारे विद्युत क्षेत्र की, जो कि संभव नहीं है, और दो दिशाएं हो जाएगी। अगर विद्युत क्षेत्र एक दूसरे को काटे तो कटान बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं हो जाएगी, जो कि संभव नहीं है। यही कारण है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी एक दूसरे को काटती नहीं। दूसरा हो गया कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं हमेशा धन से निकलती है, धन आवेश से निकलती है और ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती है। फिलहाल आप लोग को यही 3 गुण पढ़ना है, आगे 12th में जाइएगा तब इसमें और बढ़ोतरी होगी। इसके बाद थोड़ा आप समझिए, विभव विभव पढ़े, विभवांतर पढ़े, लेकिन अब बात हुआ कि आवेश का स्थानांतरण कैसे होगा। जैसे मान लीजिए एक वस्तु है, ये दूसरा वस्तु है, अगर इसको लोहा के तार से हम जोड़ लें तो आवेश एक वस्तु से दूसरा वस्तु में जाएगा, लेकिन सवाल ये उठता है कि कब तक जाएगा। तो याद रखिए, दो वस्तु से आवेश का स्थानांतरण तब तक होते रहेगा जब तक दोनों वस्तु पर आवेशों की संख्या आपस में बराबर ना हो जाए। जैसे मान लीजिए कि इस पर अगर 6 आवेश है और इस पर अगर 2 चार्ज है, तो बताइए किसमें चार्ज आवेश ज्यादा है, ए में, किसमें कम है, बी में। तो आवेश ज्यादा है तो विभव ज्यादा होगा, यानी उच्च विभव हो गया। आवेश कम है तो विभव कम हो गया, यानी ये निम्न विभव हो गया। तो आप हमेशा दिमाग में बात रखिए, आवेश हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जाती है। फिर से समझिएगा, आवेश ज्यादा तो विभव ज्यादा। हालांकि 12th में जाइएगा तो विभव के ऊपर 1.5 महीना पढ़ना, लेकिन फिलहाल यहाँ पर हम लोग नॉर्मल जानते हैं। आवेश ज्यादा तो विभव ज्यादा। इसमें आवेश की संख्या 1 2 3 4 5 6 है तो ये उच्च विभव हो गया। इसमें आवेश की संख्या 2 इससे कम है तो ये निम्न विभव हो गया। और जब इसको हम तार से जोड़ेंगे तो आवेश का प्रवाह हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है। एक बार फिर से फोकस बनाते हैं, आवेश का प्रवाह हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है, और तब तक होते रहता है जब तक दोनों में आवेशों की संख्या आपस में बराबर ना हो जाए। इसमें जब जाएगा तो अगर यहां से ये 2 आवेश इसमें चला जाएगा तो इसमें आवेशों की संख्या 4, इसमें भी आवेशों की संख्या 4, तो दोनों का विभव बराबर हो गया। और विभव बराबर होने के कारण, आवेश बराबर होने के कारण अब आवेश का प्रवाह नहीं होगा, आवेश का प्रवाह बंद हो जाएगा। जैसा अपन लोग देखते हैं, मान लीजिए कि कोई बड़ी सी टंकी है और यहां पर कोई दूसरी टंकी को हम जोड़ दे रहे हैं इस तरह से, इसमें पूरा वाटर लेवल भरा हुआ है। जरा समझिएगा, फोकस बनाइएगा, फिजिक्स पूरा समझने की चीज है। हालांकि मैं भी नया हूं इस तरह से पढ़ाने में, बाय ऑडियो वीडियो, और आप भी पहली बार है तो थोड़ा हम लोग को दिक्कत आ रही है इस तरह से यूट्यूब पर क्लास देने में। अब अगर इसको हम किसी नल से हम जोड़ दें, मान लीजिए कि इसमें इतना था, इसमें थोड़ा पानी कम ही हम लोग लेते हैं, अगर इसको हम इसको इस तरह से पाइप से हम जोड़ देंगे तो अब आप बताइए, पाइप से जोड़ने के बाद पानी का बहाव
ए से बी में होगा कि बी से ए में होगा? आप लोग देखते के साथ कहिए कि नहीं सर ए से बी में होगा, कहे कि ए में पानी ज्यादा है, ऊंचाई इसका ज्यादा है, बी में पानी का ऊंचाई कम है, यानी पानी कम है। अब देखिए, अब पानी इसमें आना जब शुरू हो जाएगा तो ये पानी तब तक इसमें आते रहेगा, तब तक इसमें पानी आते रहेगा जब तक कि दोनों में पानी बराबर न हो जाए, दोनों में पानी का लेवल समान न हो जाए। तो वही हिसाब से विभव है। विभव भी हमेशा, आवेश भी हमेशा एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर तभी जाता है जब एक वस्तु पर उच्च विभव हो और दूसरी वस्तु पर निम्न विभव हो। तो आवेश का भी प्रवाह हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है। इस एग्जांपल से आप लोग समझ सकते हैं। अब बात ये रहा कि जब आवेश का प्रवाह उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होगा तब वहां पर विभवांतर होगा, क्योंकि विभव बदलते रहेंगे। 10 वोल्ट मान लीजिए 5 वोल्ट, तो विभवांतर होते रहेगा। अब जब तक विभवांतर है तब तक विद्युत धारा प्रवाहित होते रहेगा। आप देखते होंगे कि स्विच में 2 तार होता है, वो गर्म है वो ठंडा। गर्म पॉल पर से लाते हैं, ठंडा हम लोग अर्थिंग लेते हैं कहीं पर से, कहीं छड़ में बांध दिए, कहीं जमीन में डाल दिए उसको, तो अर्थिंग लेना शुरू कर दिया। तो याद रखिए पृथ्वी का विभव 0 है और जो घर में आपका लाइन आ रहा है वो 440 होता है, 420 वोल्ट होता है। आप देखिएगा और 420 वोल्ट आपके घर में कई तार में बट करके वो कितना में बदल जाता है, 220 में बदल जाता है। आप स्टेबलाइजर में देखते होंगे कि 220 वोल्ट लिखा रहता है, इस तरह से जो खूंटी रहता है उसमें देखिएगा 220 वोल्ट लिखा रहेगा, कांटा यहां से यहां होते रहे। तो याद रखिए पॉल पर से जो गर्म तार हम लोग ला रहे हैं वो उच्च विभव हो गया और हमारी पृथ्वी का विभव 0 होता है, तो पृथ्वी 0 यानी निम्न विभव हो गया। आप देखते होंगे कि सिर्फ गर्म तार को अगर लाया जाए तो बल्ब नहीं जलता है, एसी नहीं चलता है, कूलर नहीं, टीवी नहीं चलता है जब तक उसमें ठंडा न जोड़ा जाए। तो वही बात है, जब हम ये पॉल पर से तार को लाते हैं, इस तरह से पॉल पर जब तार लगा हुआ रहता है, यहां से हम लोग घर में लाते हैं तो उच्च विभव होता है, और जब हम लोग घर में अर्थिंग लेते हैं तो ये निम्न विभव होता है। इस तरह का मान लीजिए हमारा स्विच है, देखिए ये निम्न विभव होता है, यहां से उच्च विभव, यहाँ पृथ्वी पर यानी अर्थिंग निम्न विभव। अब देखिए इसके कारण क्या होता है, आवेश हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जाने लगता है और हम लोग को विद्युत धारा प्राप्त हो जाती है। यानी कि विभवांतर का बहुत बड़ा ही रोल है। लेकिन अब बात यह है कि दुनिया में सारी वस्तुओं को चलाने के लिए हम लोग डायरेक्ट एसी करंट नहीं ला सकते। जैसे हम लोग फ्रिज अगर चलाते हैं, हाँ पॉल पर वाला लाइन का इस्तेमाल करते हैं, टीवी चलाते हैं पॉल पर वाले लाइन का इस्तेमाल होता है। लेकिन क्या मोबाइल चलाते हैं तो क्या पॉल पर वाला लाइन ठंडा गर्म का इस्तेमाल होता है? नहीं होता है। क्या टॉर्च जलाते हैं तो इसका इस्तेमाल होता है? नहीं होता है। कैमरा चलाते हैं इसका इस्तेमाल होता है? नहीं होता है। घड़ी के अंदर भी छोटी सी बैटरी लगी रहती है, तो क्या घड़ी को चलाने के लिए हम लोग ठंडा गर्म इसका यूज करते हैं? नहीं करते हैं। तो याद रखिए यहाँ पर भी विभवांतर हम लोग को मिल रहा है। यहाँ पर उच्च विभव से निम्न विभव, पृथ्वी निम्न विभव हो गया और पॉल पर से तार उच्च विभव हो गया और आवेश यहाँ से यहाँ फ्लो करता है। तो इस तरह से विभवांतर बनता है और हम लोग को विद्युत धारा प्राप्त होती है। लेकिन वैज्ञानिकों को लगा कि छोटी छोटी चीजों को चलाने के लिए हम लोग को कोई ऐसा चीज चाहिए, ऐसा वस्तु चाहिए जो पॉल पर वाला तार यानी ठंडा गर्म ना रहे फिर भी विभवांतर बनाए रहे। तो इसके लिए एलेक्सांद्रे बोल्ट ने एक बोल्टीय सेल का निर्माण किया। एक बोल्टीय सेल एक छोटी सी युक्ति है जिसके अंदर रासायनिक क्रियाएं होती, जिसके फलस्वरूप रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलता है। सेल को ना समझ करके आप बैटरी समझिए। याद रखिए बैटरी बनाने वाले पहले आदमी का नाम था अलेक्सांद्रे बोल्ट। इन्होंने बैटरी बनाया और दिया, और बैटरी में भी 2 इलेक्ट्रोड होता है, आप लोग देखे होंगे। एक तरफ बैटरी में प्लस लिखल रहता है, एक तरफ माइनस लिखल रहता है, और बैटरी में बहुत सारा रासायनिक चीज डाला हुआ रहता है। और ये जो रासायनिक ऊर्जा है वही जो है सेल के अंदर क्या करता है कि विभवांतर को बनाए रखता है। और
यही रासायनिक ऊर्जा हम लोग को विद्युत ऊर्जा के रूप में मिलती है। यानी कि जो हमारा सेल है, हमारा जो बैटरी है, वो किसी युक्ति में विभवांतर को बनाए रखने का कार्य करती है, क्योंकि हर जगह हम लोग पॉल के तार को ला करके जोड़ नहीं सकते। तो इस तरह से हमने सेल को समझा। याद रखिए, सेल एक ऐसी युक्ति है, इसका परिभाषा समझते हैं। सेल एक ऐसी युक्ति है जो जिसकी सहायता से किसी वस्तु में विभवांतर को बनाए रखा जा सकता है। अब आ गया सेल के बाद की बैटरी क्या है। तो याद रखिए, आप लोग कभी बैटरी खरीदे होंगे तो वहां पर बोलता है 10 सेल की बैटरी है, 8 सेल की बैटरी है। तो याद रखिए, जब बहुत सारे सेलों को मिला देंगे तो बैटरी का निर्माण होगा। यानी सेलों के समूहन को बैटरी कहते हैं। इसको संकेत में इस तरह से देखिए, बड़का खुट्टी छोटका खुट्टी, बड़ा खुट्टी प्लस और छोटा खुट्टी माइनस। हमेशा शॉर्टकट में दिमाग में रखना, बड़ा खुट्टी प्लस और छोटा खुट्टी माइनस। तो ये जो एक हो गया, इसको हम लोग कहेंगे सेल। अभी समझना है। अब अगर बैटरी का फोटो रहेगा तो कम से कम 2 सेल को जोड़िए, एगो बड़ा खुट्टी छोटा खुट्टी, ये ऐसे आया, इसमें फिर जोड़ दीजिए बड़ा खुट्टी छोटा खुट्टी, फिर जोड़ दीजिए बड़ा खुट्टी, और यहां से क्या होगा आपका छोटा खुट्टी। तो एक पहला सेल, दूसरा सेल, तीसरा सेल, तो ये 3 सेल मिल करके आपस में एक नए चीज का निर्माण किया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बैटरी बोलते हैं। सेलों के समूहन को बैटरी कहते हैं। और इसकी खोज हुई थी सेल की 1796 ईस्वी में सेल की खोज हो गई थी, आपको पता होना चाहिए। तो अब इतना समझने के बाद हम लोग कुछ कुछ लिखने का यहाँ पर प्रयास करते हैं। तब आप लोग लिखने के लिए तैयार रहिए, जितना समझाएं सब लिखवाएंगे। तो सवाल बनाइए, विद्युत क्षेत्र के गुणों को लिखें। विद्युत क्षेत्र के गुणों को लिखें। लिखिए, विद्युत क्षेत्र के गुण निम्नलिखित हैं। पहला लिखिए, विद्युत क्षेत्र आवेश के नजदीक घनी होती हैं। इसको ऐसे समझिएगा, जैसे ये आवेश Q है, अगर विद्युत क्षेत्र ऐसे निकल रहा है तो जानते हैं दूर जाने के बाद ये फैलना शुरू करता है, और नजदीक रहता है तो सटने लगता है। तो कह सकते हैं, देखिए यहाँ पर घना है, यहाँ दूर गया तो फैल गया। विद्युत क्षेत्र आवेश के नजदीक घनी होती है। दूसरा लिखिएगा, विद्युत क्षेत्र आवेश से दूर फैल जाती है। विद्युत क्षेत्र आवेश से दूर फैल जाती है। ये देखिए फैल रहा है। यही 2 गुण। अब अगला क्वेश्चन लिखिए, विद्युत क्षेत्र रेखाओं, ये विद्युत क्षेत्र का गुण था, अब रेखाओं का अलग से पढ़ेंगे। विद्युत क्षेत्र रेखाओं, क्वेश्चन लिखिएगा, विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुणों को लिखें। विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुणों को लिखें। आंसर लिखेगा, विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण निम्नलिखित हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण निम्नलिखित हैं। पहला लिखिए, 2 विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। 2 विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। दूसरा में लिखिए, धन आवेश से
धन आवेश से विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर निकलती है। धन आवेश से विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर निकलती है। तीसरा लिखेगा, ऋण आवेश पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं, ऋण आवेश पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं आती है। ऋण आवेश पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं आती है। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिएगा, दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को, क्वेश्चन लिखिएगा, दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटती है? दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटती है? इसका उत्तर लिखिएगा, दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को, दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को इसलिए नहीं काटती है, दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को इसलिए नहीं काटती हैं क्योंकि यदि वे एक दूसरे को काटेंगी तो कटान बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं होंगी, विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं होंगी जो कि संभव नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, आवेश का प्रवाह किस प्रकार होता है? अगला प्रश्न है, आवेश का प्रवाह किस प्रकार होता है? उत्तर में लिखिएगा, आवेश का प्रवाह हमेशा उच्च विभव से, आवेश का प्रवाह हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है और यह तब तक होते रहता है जब तक दोनों वस्तुओं पर विभव आपस में बराबर न हो जाए, विभव आपस में बराबर न हो जाए। देखिए आज इतना ही, इसके बाद जो बाकी समझाए हैं इसको नेक्स्ट डे मैं लिखवाऊंगा। तो ठीक है, अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक आप लोग घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, खूब अच्छे से नोट्स बनाइए और याद कीजिए।